श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु जनों भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जिस समय समाज में खींचाव, तनाव व विषयों के भोग का आकर्षण जीव को अपनी महिमा से गिराते हैं, उस समय प्रेमा भक्ति का दान करने वाले तथा जीवन में कदम कदम पर आनंद बिखरने वाले श्री कृष्ण का अवतार होता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस या अवतार ग्रहण करने का पावन दिवस ही जन्माष्टमी कहलाता है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि दुष्ट राक्षस जब राजाओं के रूप में पैदा होने लगे, प्रजा का शोषण करने लगे, भोग वासना, विषय वासना से ग्रस्त होकर दूसरों का शोषण करके भी इंद्रिय सुख और अहंकार के पोषण में जब उन राक्षसों का चित्त रम गया, तब उन आसुरी प्रकृति के अमानुषों को हटाने के लिए तथा सात्विक भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान का अवतार हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण का जन्म 5223 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि इतिहास पर ज्यादा जोर नहीं देते थे, अपितु उन घटनाओं पर ध्यान देते थे जिनसे तुम्हारी भीतर की चेतना जागृत हो सके तथा तुम्हारा जीवन आत्म मस्ती से पूर्ण हो। काल की दृष्टि से देखा जावे तो मनुष्य के वर्ष तथा देवताओं के वर्ष अलग अलग है। मनु महाराज तथा ब्रह्मा जी के वर्षों में भी अंतर है। आपके 360 वर्ष बीतते हैं तब देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं के ऐसे 12,000 वर्ष बीतते हैं तब एक चतुर्युगी होती है तथा ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के इस एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं तथा ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष होती है। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर भी दोनों का समय अलग अलग होता है। छगनलाल के घर मगनलाल का जन्म हुआ तो छगनलाल का समय और मगनलाल का समय अलग नहीं होता। पिता पुत्र के वर्ष काल अलग नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा जी का वर्ष और उनके ही पुत्र मनु का वर्ष अलग अलग होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन तथा मनु के एक दिन में हमारे एक दिन और देवताओं के एक दिन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अतः काल भी अपनी अपनी अपेक्षा रखता है। देश और काल सापेक्ष होते हैं, अतः अलग अलग कथाओं, अलग अलग विचार मिलेंगे। इन पर ऐतिहासिक दृष्टि से आप सोचेंगे, समझेंगे तो आप भी अश्रद्धा के शिकार हो सकते हैं। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, अपितु तत्व की दृष्टि व प्रेम की निगाहों से देखेंगे तो इन अवतारों का अपना बड़ा अस्तित्व है। अतः भक्त लोग श्री कृष्ण कब हुए इस बात पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उन्होंने क्या कहा इस बात पर ध्यान देते हैं, उनकी लीलाओं पर ध्यान देते हैं। भक्तों के लिए श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप है और ज्ञानियों को श्री कृष्ण का उपदेश प्यारा लगता है। फिर भी सामान्य रूप से यही माना जाता है कि आज से 5223 वर्ष पूर्व द्वापर के 8,63,875 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तभी से भगवान श्री कृष्ण है ऐसी बात नहीं है। ऋग्वेद में श्री कृष्ण का बयान आता है, सामवेद के छांदोग्योपनिषद में श्री कृष्ण का बयान मिलता है,
योग वाशिष्ठ महारामायण में कागभूषुंड एवं वशिष्ठ जी के संवाद से पता चलता है कि श्री कृष्ण 8 बार आए, 8 बार श्री कृष्ण का रूप उस सच्चिदानंद परमात्मा ने लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।